अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आगा कासिम और अपने यूट्यूब चैनल कासिम व्लॉग्स में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ कोयला फाटक में और यहाँ जो माहौल है, आज चौथा दिन है जो पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया था ज़ियारत के मकाम पर। तो आज उनके धरने का चौथा दिन है और इनकी डिमांड क्या है, मुख्तलिफ़ लोगों से भी उसकी राय हम लेंगे और ये भी पूछेंगे कि कौन कौन से लोग यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनको खाना पानी वगैरह कौन प्रोवाइड कर रहा है और ये धरना कब तक चलेगा। तो आप आए हमारे साथ, हम आपको धरने के मनाजिर दिखाते हैं। दोस्तों, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ पर एक शहीद के कज़न हैं। क्या नाम है उनका भाई? मुस्तफ़ा साहब, थोड़ा सा ज़्यादा ऊंचा बोले तो। कैसे हैं आप? ठीक है मुस्तफ़ा भाई? आप मेहरबानी। हसन सालार आपका नाम है जी। आप मुस्तफ़ा शहीद के क्या लगते हैं आप? हमारा कज़न भी है और अच्छा, सलामी भी रिश्तेदार है। साला भी आपका? हमारा साला भी। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको मग़फ़िरत करे और आप लोगों को सब्र दें। कुछ बताएं उनके बारे में। मेहरबानी सर, आप वक्त देने का और आपकी चैनल की। बात ये थी कि 2 दिन पहले हमें कॉल आया थे कि आपकी लाश पहाड़ों में पड़े हुए हैं। वीडियो के जरिए भी जब हमें ये बात मौसूल हुई तो हम ज़ियारत से रवाना हो गए वो ज़रगोना की तरफ से। तो हमारे साथ सरकार का कोई रिस्पांस नहीं था, न कोई हमला था, न कोई गाड़ी था। हमने अपने तेज गाड़ी को किराया दे दिया, 2 डॉक्टरों को हमने वहाँ से उतार दिया शहीदों को। जब हम शहीदों के पास चले गए थे तो वहाँ हमने उनकी डेड बॉडी देख ली थी। न देखने के काबिल थे, न उठाने के काबिल थी। क्या हो गया था डेड बॉडी को? डेड बॉडी को उनको पहले फायरिंग किया हुआ था, फायरिंग के बाद उनके ऊपर तेजाब डाला हुआ था, केमिकल डाला हुआ है चेहरे पर तेजाब केमिकल डाला था ताकि काबिल शिनाख्त ना हो। तो फिर हमारे यहाँ देखिए हमारा कौन सी बॉडी है और दूसरों का कौन सा बॉडी है। तो किस तरह शिनाख्त किया आप लोगों ने? फिर हम लोगों ने ब्लड के जरिए उनके देने के जरिए बर्दाश्त कर। हाँ, फिर जब हमें उठा लिया था तो रास्ते में आ रहे थे नवा किले की चेक पोस्ट टिप्सी के, हम लोगों को वहाँ रुका दिया था 10-15 मिनट के लिए। फिर हमने उनसे बात की कि मसला क्या है, कहते आप लोगों की इजाज़त नहीं है। हमने ये बताया कि ये भी आप लोगों की फोर्सेस है, वतन के लिए लड़े हुए वतन की शोधा है। फिर उन्हें हम लोगों को छोड़ दिया, फिर हॉस्पिटल के पास लाया था। अभी यहाँ हमारा तीसरा दिन धरना जारी है। कल भी हुकूमती का टीम आया हुआ था मुज़ाकरात के लिए, वो नाकाम हुआ। मुज़ाकराती टीम में कौन शामिल था? वज़ीर दाखिला। अच्छा, हाँ। तो क्या डिमांड है आप लोगों की? वज़ीर दाखिला साहब ने क्या कहा आप लोगों को? हम लोगों ने डिमांड ये बताया कि हमारा शोधा को शहीद किया हुए बदर बहुत खतरनाक तरीके से शहीद किया हुआ है, उनका जो यहाँ जो जिस तंजीम से भी है उनके बारे में ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन तो इंशाल्लाह जारी होगा क्योंकि हुकूमत तो हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठेगी। सर हमारा दिल में तो बिल्कुल ये बात नहीं मानता हूँ कि शुरू है, लेकिन आप 1 को 2 को 3 को जितना भी शहीद किया हम लोगों को तो दिखा दें कि ये दहशतगर्द है, हमने उनको कत्ल कर दिया। ये बंदे हमने मारे, हमने इतने मारे में ये लेकिन हम ये हरियाणा के सर ये हुकूमत की न पुलिस ने थी हमारे साथ जाने के लिए कि वो बॉडी उठा ले, डेड बॉडी इतने काबिल नहीं थी, न जा सकता था न ला सकता था। हम लोग खुद पुलिस के जरिए हम लोग चले गए उनको उठाने से। तो कितने दिन धरना जारी रहेगा? कम से कम ये 1 दिन हो गए, 3 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, हम बैठे रहेंगे जब तक हमारा मुतालबा। और लाशें कहाँ रखी है? ये कंटेनर में रखे हुए। कंटेनर देख रहे हैं दोस्तों आप, अपना सामने जो है उसको नजदीक से भी आपको दिखाऊंगा मैं। तो उसमें कितने जनाजे रखे अब तक? 8 जनाजे पड़े। बाकी 14 जो थे जो 3 जो की शनाख्त नहीं हुए, बकाया जो बहुत खराब हुए थे हम लोगों ने उनको दफन कर लिया। तो अभी 8 जनाजे यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मौजूद है। तो इंतजामिया क्या कहती है? इंतजामिया आ रही है मुज़ाकरात के लिए? कल आया था, 2 दिन के बाद कल आया था, मेरा ख्याल में नींद पूरा हुआ था, मुज़ाकरात किया जाएगी, मुज़ाकरात नाकाम हुआ। तो यहाँ खाने पीने का क्या? अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी उलस का मशकूर है, खाना भी मिला रहे हैं, पानी की बंदोबस्त भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हम पश्तून बेल्ट के जितने भी उलस है हम उनका मशकूर है। एक कारबारी तिजार है, इसने हम लोगों को 3 कंटेनर दिलाया था। 1 कंटेनर रास्ते में खराब हुआ,
दूसरा कंटेनर हम उनके साथ खुद था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जो पुलिस इदारे हैं उन लोगों ने हमारा कंटेनर पकड़ लिया था, फिर उन्हें दूसरा हम लोगों को दूसरा दे दिया। तो खाना पीना आप लोगों को मिल रहा है, जो ताउन कर अल्हम्दुलिल्लाह रहे हैं आप आप लोगों बहुत के ताउन साथ? करा, हम उसका कौन मशकूर। कौन सी कौमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी कौमें यहाँ बैठी है आपके साथ यकजहती के लिए? हमारा सारा कौम हमारे साथ बैठे हुए, बलोच पश्तून, भी ने, बलोच, बलोच भी, हज़ारा ब्रदर भी हज़ारा है, भी है। सब कुछ हमारे साथ है। अगर इसी तरह भाईचारा होना चाहिए, आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए इत्तेफाक हो जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि हम हमारे उम्मीद है इंशाल्लाह भी मसले हल होंगे। मसला जाल हो जाए यकजहती और भाईचारा होगा तो मसला ही पैदा नहीं होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी, बहुत अल्लाह। शुक्रिया। पानी की बोतलें यहाँ धरने के शुरा के लिए लाई गई हैं और ये देख सकते हैं आपके मिनरल वाटर और बर्फ़ वगैरह का भी इंतज़ाम है ताकि लोगों को इस शदीद गर्मी में ठंडा पानी मिले। दोस्तों, हमारे साथ एक मुंतज़मीन में से एक शोधा ज़ियारत के यहाँ पे मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि यहाँ पे इनके खाने पीने का क्या बंदोबस्त है और कौन ये बंदोबस्त कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप खैरियत से ठीक ठाक हो? आपका नाम सर? सर मेरा नाम तहसीन खान है, मैं ज़ियारत मदून से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज जो हमारे धरना ये 3-4 दिन से चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया की तवज्जुह से हमारी आवाज़ बहुत ऊपर तक चली गई है। तो बहुत से लोग आ रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे हमारे साथ शरीक हो रहे हैं इसी गम में। ये गम सिर्फ मेरा गम नहीं है, ये गम सिर्फ मेरा घर का नहीं है, ये गम पूरे बलूचिस्तान का है। और बज़ाते ख़ुद मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज और ये 3 दिन पिछले और आज का दिन जो हमारे साथ लोग, चौथा दिन है आज हमारा। तो हमारा चौथा दिन है इसी धरने में। लोग हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह क्वेटा के लोग ऐसे मोहब्बत, ऐसे प्यार कर रहे हैं हमारे साथ कि सुबह का नाश्ता हमारा जो है 6:30 बजे 7 बजे पहुंचता है। अल्हम्दुलिल्लाह 2000 लोगों के, 1500 लोगों के ये डेली हमारे पास सुबह आता है। ये नाश्ता ये फलाह बहबूद वाले, जिसका नाम ही हम लोग को पता नहीं है कि कौन ला रहे हैं, कौन जा रहे हैं, वहाँ हजरात। बिल्कुल सर, नाश्ता बंदोबस्त कर रहे हैं। दोपहर की रोटी का 2500, 2000, 1500 ये डेली हमारे पास आते हैं। सिर्फ एक बंदा नहीं है, इसमें ऐसे बंदे भी है कि 10-10 लोग भी आते हैं। वो कहते हैं भाई आज मैं ये चीज़ ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं ये ला रहा हूँ, लेकिन अपना नाम शो नहीं कर रहे हैं, किसी और के भाई हैंड ओवर करते हैं। वो आ जाते हैं, हमें यहाँ पे मौसूल हो जाती है कि भाई ये चीज़, ये खाना जो है ये हम आप लोगों के लिए लाए हैं। तो हमारे साथ डेली कॉल पे भी रब्ता होता है हमारे साथ कि भाई हम लोगों ने अपना कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं कि जो लोग भी हमारे साथ कुछ खिदमत कर रहे हैं, जो खाना वगैरह ला रहे हैं, तो वो हमारे साथ टेलीफोनिक रब्ता भी करते हैं, व्हाट्सएप में मैसेज करते हैं कि भाई आज का दावत जो है वो मेरे ऊपर है। हमारे साथ जमात इस्लामी के लोग थे, उन लोगों ने हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी खासी खिदमत की है। ऐसे हमारे साथ सालार काकड़ साहब है, उसने हमारी खिदमत की है। ऐसे मलिक शाहजहां साहब है, उसने हमारे से खिदमत की है। तो किसी का पता नहीं चल रहा, भाई नेम नहीं आ रहे कि भाई मैं कौन हूँ, कौन ला रहे हैं। यहाँ पे आज का सुबह का नाश्ता हमारा लेडीज थी कि सुबह 6:30 बजे वो लोग यहाँ पे पहुंचे। उन लोगों ने अपने बच्चों के साथ हमारा जो ये नाश्ता था वो लोग खुद लाए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारे क्वेटा का, मैं खुद, मेरे शुहदा के लवाहिकीन, मेरे पूरा ज़ियारत, इन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो लोग हमारी इतनी खिदमत कर रहे हैं, किसी का पता नहीं चल रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हमारी खिदमत कर रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कौमियत से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आप लोगों के गम में शरीक हैं। बिल्कुल। कैसे महसूस हो रहा है आपको? कौन कौन से लोग यहाँ पर आकर आप लोगों के साथ बैठते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे साथ अकाबरीन भी बैठे हुए, हमारे साथ पॉलिटिक्स पार्टीज़ के भी लोग बैठे हुए, हमारे साथ मलक खान मशानाम भी बैठे हुए, हमारे साथ बलोच यकजहती मोमेंट का भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ हज़ारा डेमोक्रेटिक के भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ बलोच डेमोक्रेटिक के भी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ पठानों का भी आ रहे हैं। पूरे बलूचिस्तान में जितने भी पॉलिटिक्स पार्टीज़ है वो सारे हमारे साथ यकजहती के लिए आए हैं और अभी भी आ रहे हैं लोग। वो हमारे साथ यकजहती कर रहे हैं, वो हमारे साथ बैठते हैं, वक्त गुजारते हैं, हमारे गम में वो लोग शरीक होते हैं।
कैसा महसूस हो रहा है सबको एक जगह देखकर? अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं अपने तवस्सुत से ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह ये हमारे बलूचिस्तान का, ये हमारे हर कौम का ये आखिरी धरना होगा। इंशाल्लाह हमारी यकीन है इसके ऊपर कि इंशाल्लाह इसके बाद ऐसा कोई और वाक़या नहीं होगा, क्योंकि हमारे साथ हमारे लोग हमारे हर कदम कदम पे हमारे साथ हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, हम लोग इज्जती कर रहे हैं, आप जो भी कहना चाहते हैं, जो भी आप लोग का बातें हैं वो हमारे सामने रख के हम आपकी आवाज़ जो है ऊपर तक पहुँचाएंगे। तो आप लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि यहाँ पे नवड़क के मुतासरीन ने जो धरना दिया था BM हॉल पे, जी वो उठ गए हैं। जी तो आप लोगों के पास क्या नहीं आए ये मुज़ाकरात के लिए, क्या वजह है? सर हमारे पास कल रात को 3:30 बजे हमारे जो सरकार के लोग थे, मीर जान लांगो आई थिंक जान लांगो साहब आए हुए थे। जी हाँ, वो आए थे और उसने हम लोगों से बैठ के बात की। हमारे साथ मेरे प्रोटेक्स पार्टी भी बैठे हुए थे, रहीम काकड़ साहब बैठे हुए थे, असगर साहब बैठे हुए थे और जेरी साहब बैठे हुए थे। हज़ारा डेमोक्रेटिक्स के भी कुछ लोग थे, बलोच के बड़ों में भी कुछ लोग बैठे हुए थे हमारे साथ। तो बात जो थी, जो 5 नुकात थे, हम लोगों ने जो 5 नुकात रखे हुए थे, पूरे मुजमे के साथ हम लोगों ने वो नुकात रखे। तो सर ने कहा था कि भाई हम आपके नुकात जो है आप हमारे साथ चले, हम सीएम के साथ अभी 4 बजे तक सीएम के साथ बैठेंगे, वो आपके ये नुकात सुनेंगे, तो सीएम आपको जो है वहाँ से आपको जो ऑर्डर था वो रिलीज करवा देगा। जो हमने 5 नुकात रखे हुए थे, उन 5 नुकात में फिर हम लोगों ने ये कहा था कि भाई हमारे जो कमेटी है, हमारे कोई बड़े नहीं है, हमारे ये जो लोग शुहदा है उनके लवाकिन को जो है उसके ऊपर ये दिया हुआ है कि भाई ये जो 5 नुकात है वो उसके पास है, लवाकिन के पास है, ना हमारे खान के पास है, ना हमारे मलक के पास है, ना हमारे किसी सियासी पार्टी के साथ है। सिर्फ ये 7-8 बंदे जिसके शुहदा के लवाकिन जो हमारे साथ यहाँ पे एक जेती में बैठे हुए हैं, उन लोगों के साथ ये इख्तियारात है कि वो अपने 5 नुकात जो है पूरा करके और सीएम से कहे कि हमारे ये 5 नुकात है ये पूरा करके दे दें। अल्लाह करे, हम दुआ गो हैं कि आपके मुतालबात जल्दी पूरे हों इंशाल्लाह। ताकि जो लाशें यहाँ पर रखी हुई हैं आप लोगों ने, इनकी तदफीन हो सके। और एक टेंशन ज़्यादा माहौल जो कोयटा शहर में इस वक्त, रास्ते बंद है, लोगों को परेशानी का सामना है, ये जल्द से जल्द ख़त्म हो। अल्लाह ताला तमाम जितने शहीद हैं इन सबको अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, आमीन। और आप लोगों को भी सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। आप लोग हमारे साथ इसी तरह जुड़ते रहे, हर खबर से, हर वीडियो से इंशाल्लाह हमारे अवाम को भी पता चलेगा कि भाई हम बिकने वाले नहीं हैं। हमारे जो नुकात है वो पूरा करके हम यहाँ से जाएंगे। एक नुकात भी पूरा अगर ना हुआ हम यहाँ से नहीं जाएंगे, ना यहाँ से हटेंगे, ये धरना जारी रहेगा इंशाल्लाह। तो आप लोग के तवस्सुत से ये हमारी आवाज़ जो है ये ऊपर तक आप लोग पहुँचा सकते हैं। आप लोग का बड़ी शुक्रिया। आप लोग आते हैं, रात में भी आते हैं, सुबह के टाइम में भी आते हैं, आप लोग का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। दोस्तों, यहाँ धरने में हमारे साथ सूरत खान काकड़ साहब भी मौजूद हैं और ये भी कुछ कहना चाहते हैं इस धरने के बारे में और इस वाक़ये के बारे में। इनसे हम जानना चाहेंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, सबसे पहले तो हम आपके और आपकी मीडिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और यहाँ पे इन मज़लूम अक़वाम की आवाज़ बने। जी बिल्कुल, जैसे आप सब मीडिया वाले साथी हज़रात को पता है इस वाक़ये की कि वाक़या ज़ियारत कच्छ में पेश आया है, जहाँ पे एक टंकी है, पानी की टंकी है, वहाँ पे 40 पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगाई है। ना वहाँ पे कोई छावनी है, ना कोई पुलिस स्टेशन है, कुछ भी नहीं, एक वाटर सप्लाई की टंकी है। तो उस पर वहाँ पे इनकी ड्यूटी लगाई है, फिर इन पर फायरिंगें हुई है, इनमें से वहाँ पे 9 शहीद हो गए और 21 जो है वो लापता हो गए। बाद में उनको भी शहीद कर दिया, उनके जनाजे पहाड़ों पर पड़े थे। अफसोसनाक बात तो ये कि जुल्म बदअमनी हर ममालिक में होती है दुनिया में, जहाँ में अगर हम देखें, लेकिन यहाँ पे बदकिस्मती यही है कि इस बदअमनी पे रियासत खामोश है। रियासत इस बदअमनी में जहाँ तक हम समझते हैं कि इसमें रियासत का खुद हाथ है, रियासत मुलविस है, क्योंकि जहाँ पे हमने अपने जो कुछ बंदे 4 पुलिस वाले बच्चे थे उनसे हमने तहकीकात की, उन्होंने जो बताया इन वाक़यात की तफसील कि किस तरह उनको वहाँ से ले गए। असल बात यह है कि ये ज़रगुन गढ़ के नाम से एक पहाड़ है,
यहाँ पे तकरीबन 400-500 के लगभग मुसल्ला लोगों को लाया गया है। अब मैं नहीं जानती कि किस नाम से और किस तंजीम से। एक काम तो रियासत का है, पहला हमारा सवाल यही है रियासत से कि 400-500 मुसल्ला लोग यहाँ कौन लाया और कैसे लाया, और इनको राशन कौन पहुंचाता है, इनको असला किसने पहुंचाया, इतनी भारी असले, राकेट, बड़े बड़े वो वेपन्स, वो जदीद वेपन्स इनके साथ मौजूद है, बारूद इनके साथ, ये कौन पहुंचाता है। जब 500 बंदों को आप देखो, 500 बंदों का एक दिन का राशन कितना होता है, ये राशन उनको कौन देता है। अभी ये बात कोई छुपी नहीं है इन लोगों से कि इन तमाम कत्लेआम में रियासत मुलविस है। ये वाकया हो गया यहाँ पे इस पहाड़ में, ये पहाड़ जरगुन, यहाँ पे अनौड़क और जरगुन, ये पहाड़ जरगुन गढ़ है, इसका एक सिर जो है वो अरनाई पे ख़त्म होता है, एक यहाँ अनौड़क पे। तो अनौड़क के बिल्कुल छावनी के साथ आप देख सकते हैं कि फौजी कैंट है, यहाँ पे छावनी है। तो 3 किलोमीटर पर दहशतगर्द यहाँ पे लोगों को कत्ल करते हैं, यहाँ पे फेंकते हैं। फिर हमें इतला दी जाती है कि आओ अपने लाशें ले जाओ, अपने 21 लाशें ले जाओ। हम यहाँ पे आईजी के पास गए, आईजीएफसी के पास गए, पुलिस के आईजी के पास गए, टीएफ के पास गए, डीआईजी के पास गए, चीफ सेक्रेटरी के पास गए कि हमारे लाशें वहाँ पे पड़े, आप लाशें ले आए नीचे। तो कोई लाशें लाने को तैयार नहीं है। वहाँ पे लाशों का 3 दिन गुजर गया, कोई वहाँ पे नहीं गया लाश लाने। अपनी मदद आप, यहाँ के जो कबायली लोग हैं वो पहाड़ों पे चढ़े, फिर उन लाशों को उतारा। फिर उसके बाद जो जुल्म किया हुकूमत और के अदारों ने कि जब जनाजे यहाँ पे लाए गए तो इन्होंने कहा कि जनाजे हम यहाँ पे अनौड़क के साइड से आपको नहीं देंगे, आप वहाँ से क्रास पे आ जाओ, वहाँ पे देंगे। फिर वहाँ पे डिमांड करते, डिमांड इनका ये कि लाशें आप कोयटा नहीं ले जाओ, सीधा ले जाओ दफन करो। यहाँ तक कि यहाँ पे पोस्टमार्टम करने नहीं देते, यहाँ पे लाशों को ताबूत में बंद करने नहीं देते। ये तो वो दहशतगर्द नहीं, तो हमारी रियासत है जिसको हम रियासत पाकिस्तान समझते हैं, जिसके हम पाकिस्तान के अदारे समझते हैं, अपने अदारे समझते हैं। हमारे अदारे हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, जुल्म। फिर यहाँ पे अस्पताल को सील कर दिया, फिर लाशें हमें नहीं दे रहे थे। फिर ये लाशें जब हम लोग यहाँ पे आए, यहाँ पे पुलिस आई, हमें नहीं छोड़ रहे थे, हम आगे वहाँ उस तरफ जा रहे थे, तो हम फिर यहाँ पे बैठ गए। असल बात अब ये है कि ये तमाम लोग समझ चुके हैं कि इन तमाम तर वाक़यात के पीछे रियासत का आते, और ये लोग जहाँ से लाए यहाँ पर यही मुतालिबा है आवाम का। हमारे क्या मुतालिबात है? 3 मुतालिबात है, 4 मुतालिबात है। यही मुतालिबात है कि इन मुसल्ला लोगों को ले जाओ, जिस तरीके से आपने यहाँ पे इनको लाया है उसी तरीके से ले जाओ। ये, और फिर दूसरा मुतालिबा यही है कि एक जुडिशियल कमीशन बनाओ, हाई कोर्ट के जज में बिठाओ, सुप्रीम कोर्ट के जज में बिठाओ, ताकि वो तहकीकात करे कि बर वक्त आईजी को, एफसी को इतला मिली, बर वक्त चीफ सेक्रेटरी को इतला मिली, बर वक्त चीफ सेक्रेटरी को मिली, आईजी डीआईजी को मिली, बर वक्त वज़ीर आला को इतला मिली कि आप आए, यहाँ पे मुकाबला शुरू। ये लोग कौन है, कहाँ से आए हुए? मुकाबला सुबह 9 बजे से शुरू होता है, रात तक जारी होता है, कोई नहीं आता है। एक एटीएफ की गाड़ी आई, उसमें असला था, हमारे लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि असला लाओ। ये पुलिस वाले जहाँ पे लड़ रहे थे, यही जनाजे जो शुहदा यहाँ पे इस कंटेनर में है, ये चीख रहे थे कि हमारी जिंदगी और मौत के बीच में 20 मिनट का फर्क है, अगर आप लोग नहीं आए तो ये हमें शहीद कर देंगे, क्योंकि हमारा असला खत्म हो गया। फिर हमने वहाँ पे एफसी का छावनी इसके नजदीक मौजूद है, कैंट है, उनको हमने बोला कि बाबा आप वहाँ पे जाओ। एफसी का एक भी एहलकार वहाँ पे नहीं गया है। वो तकरीबन, मैं अगर कहूँ, वो तकरीबन मीटर में, हजारों मीटर में हो सकता है, किलोमीटर में नहीं, इतना कम फासिला है। तो बख्तरबंद गाड़ियाँ है, असला है उनके पास, कोई वहाँ पे नहीं गया, तमाशा देख रहे थे। जब शहीद हो गए फिर यहाँ पे आए और हमें यहाँ से निकालने की कोशिश की कि आप धरना नहीं करो, एहतजाज ना करो। इस जुल्म की हद ये है कि इन शुहदा के जिस्म पर फिर ऐसे केमिकल लगाए गए, ऐसे केमिकल लगाए कि जल्दी खराब हो जाए, इनको एहतजाज का मौका ना मिले। एक कभी किसी रियासत में हुआ। बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी से। इस कंटेनर में शोहदाए सानिया ज़ियारत के जसद खाकी, इनके मैयतें यहाँ रखी गई हैं दोस्तों।
एसी कंटेनर है ताकि मैयतें ख़राब ना हो। दोस्तों यहीं पे वीडियो को एंड करता हूँ और खुदा करे कि मुज़ाकरात कामयाब हो जाए और जो कुछ जनाजे यहाँ पे कंटेनर में रखे हुए और एसी कंटेनर है, अब एसी कंटेनर इनको मुयस्सर हो गया है तो इसमें जनाजे रखे हुए कंटेनर में, तो इन जनाजों की जल्द से जल्द तदफीन हो। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला तमाम शहीदों को जन्नत नसीब करे और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।